आप सभी का एसआर सक्सेस टू वर्ड्स चैनल में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 पी ब्लॉक के तत्व। आज का हमारा टॉपिक है समूह 15 के प्रथम तत्व नाइट्रोजन के बनाने की विधियां और नाइट्रोजन के गुण। तो आज के टॉपिक को समझने के लिए और इसे इजी बनाने के लिए मैं सीमा मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आज के टॉपिक को समझने में आपको आसानी हो। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो नाइट्रोजन या जिसे डाई नाइट्रोजन कहा जाता है, नाइट्रोजन का संकेत N, नाइट्रोजन का अणु सूत्र N2, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, नाइट्रोजन का परमाणु भार 14.007, नाइट्रोजन की संयोजकता 3m5 और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 1s2 2s2 2p3, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन को भरने के क्रम प्रथम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हमें पता चलता है कि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन संयोजी कोश के पी कक्षक में प्रवेश करता है। तो आगे हम देखते हैं नाइट्रोजन का सामान्य परिचय कि नाइट्रोजन की शुरुआत कहां से हुई और ये हमें कहां से प्राप्त होता है और आवर्त सारणी में इसका क्या स्थान है। तो नाइट्रोजन को सबसे पहले 1772 में डेनियल रदरफोर्ड द्वारा खोजा गया और इसकी विषैली प्रकृति के कारण रदरफोर्ड द्वारा इसे मैग्नेटिक हवा कहा गया। लेवोइजर नाम के साइंटिस्ट ने नाइट्रोजन के गुण के आधार पर नाइट्रोजन को एजोट कहा। एजोट का अर्थ होता है जीवन रहित। और 1828 में चैप्टर नाम के साइंटिस्ट ने इसे नाइट्रोजन नाम दिया। स्रोत देखते हैं तो नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% पाया जाता है और ये प्रकृति में ज्वालामुखी विस्फोट और कोयले के जलने पर निकलने वाली गैसों से मिलता है। नाइट्रोजन मुक्त अवस्था में है, यानी कि जो वायुमंडल में है तो ये मुक्त अवस्था में ही है और संयुक्त अवस्था में ये कुछ यौगिकों के रूप में पाया जाता है, जैसे सोडियम नाइट्रेट जिसे चिली सॉल्ट पीटर कहा जाता है और अमोनिया, यूरिया आदि यौगिकों में यह पाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन होता है जो कि सभी जीवधारियों, जीव जंतु, पेड़ पौधों सभी के लिए आवश्यक तत्व है। इसे आवर्त सारणी में पी ब्लॉक के 15वें समूह का प्रथम तत्व के रूप में रखा गया है। नाइट्रोजन बनाने की विधियां देखते हैं तो नाइट्रोजन बनाने की 3 विधियां हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन से। इसके अंतर्गत 3 विधियों से नाइट्रोजन प्राप्त किया जाता है। फर्स्ट तांबे से, सेकंड प्रभाजी वाष्पीकरण से, थर्ड लिंडे विधि द्वारा। इसमें सेकंड विधि है नाइट्रोजन युक्त यौगिकों से, जिसमें 2 प्रकार से नाइट्रोजन प्राप्त किया जाता है। फर्स्ट अमोनिया यौगिक से और सेकंड अमोनियम डाइक्रोमेट यौगिक से। थर्ड है प्रयोगशाला विधि। तो हम इन विधियों को एक एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट है वायुमंडलीय नाइट्रोजन से। तो यहाँ पर कहने का अर्थ है कि ये 3 विधियां हैं तांबे से, प्रभाजी वाष्पीकरण से और लिंडे विधि द्वारा। तो इसमें वायुमंडलीय नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन कहने से तात्पर्य जो हमारे आसपास के वातावरण में, वायुमंडल में जो वायु उपस्थित है उसमें से नाइट्रोजन को पृथक करना है। तो इन 3 विधियों के द्वारा नाइट्रोजन को पृथक किया जाता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं तांबे से। तो तांबे से नाइट्रोजन को किस प्रकार से पृथक किया जाता है। तो जो पहले वायुमंडलीय हवा होती है, वायुमंडलीय हवा में कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प के रूप में पानी और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनकी मात्रा अधिक होती है। तो पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड और सांद्र H2SO4 की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को शोषण करवा लिया जाता है। जैसे गैस जार में हमने वायुमंडलीय हवा को लिया और फिर उसके बाद में उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और सांद्र H2SO4 से कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प के रूप में जो पानी है इसका शोषण करवा लिया गया। इसके बाद में गैस जार में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बच जाती है तो ऑक्सीजन की अभिक्रिया कॉपर से कराई जाती है जिससे कॉपर ऑक्साइड बनता है और इस तरीके से ऑक्सीजन पृथक हो जाता है और गैस जार में नाइट्रोजन बच जाता है। तो इस प्रकार से तांबे से नाइट्रोजन को पृथक कर लिया जाता है। सेकंड देखते हैं प्रभाजी वाष्पीकरण। जैसे नाम से पता चल रहा वाष्पीकरण यानी कि जो वायुमंडलीय वायु है इसमें अभी आपको बताया गया कि कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प उपस्थित है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड और जल को पहले जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और सांद्र H2SO4 का उपयोग किया गया उस तरीके से उसको पृथक कर लिया जाता है। इसके बाद
जो वायु बचती है उसमें ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, तो इसको 210 वायुमंडलीय दाब में जो वायु है उसको द्रव में परिवर्तित कर लिया जाता है। जब इस द्रव वायु को थोड़ा सा गर्म करते हैं तो चूंकि नाइट्रोजन का क्वथनांक कम है तो नाइट्रोजन पहले निकल जाती है और ऑक्सीजन जो है शेष रह जाती है। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन को अधिक मात्रा में तैयार कर लिया जाता है। थर्ड हम देखते हैं लिंडे विधि द्वारा। तो यह विधि जूल थॉमसन सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार अधिक दाब पर किसी गैस को किसी छोटे छिद्र से अचानक कम दाब के क्षेत्र में भेजे तो उसका ताप बहुत कम हो जाता है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि पहले गैस अधिक दाब की ओर है, फिर जो अधिक दाब से गैस को एक छोटे से छिद्र के माध्यम से उसको कम दाब के क्षेत्र में भेजा जा रहा है। और जब उसको अधिक दाब से कम दाब के क्षेत्र में भेजा जाता है तो उसका ताप बहुत कम हो जाता है। मतलब जितना पहले तापमान था उसका, तो उससे वह कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब गैस अधिक दाब से कम दाब की ओर जा रहा है तो अधिक दाब की स्थिति में, जैसे आपने थोड़ा सा स्थान लिया है उसमें गैस के अणु हैं, तो गैस के अणु जब अधिक दाब रहेगा तो क्या होगा, गैस के अणु पास पास रहेंगे और पास पास होने के कारण उन अणुओं के बीच में क्या होगा, आकर्षण बल अधिक होगा। तो और फिर उसके बाद में जो अधिक दाब में है गैस, अब उसको क्या करें, अचानक से कम दाब पर आने दे रहे हैं उसको। तो अचानक से जब हम उसको अधिक दाब से कम दाब की तरफ जाने दे रहे हैं तो उसमें ऊर्जा का या ताप का अवशोषण होता है, जिससे तापमान कम हो जाता है। तो इस प्रकार की यह क्रिया को बार बार जब दोहराया जाता है तो वायु जो है द्रव अवस्था में आ जाती है। तो जैसा कि हमको चित्र में यहाँ पर लिंडे विधि प्रदर्शित है, इसमें यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक निर्वात का स्थान है और इसमें जेट लगी हुई है। यहाँ पर द्रव वायु है जो कि ताजी वायु जो है द्रव वायु में परिवर्तित हो जा रही है। इस तरफ आपको ताजी वायु के लिए स्थान है। यहाँ पर संपीड़न पंप लगा हुआ है और संपीड़न पंप से यहाँ बीच में प्रशीतक लगा हुआ है जहां पर ठंडा होता है। तो ताजी हवा को पहले इस पाइप से डाला जा रहा है जहां पर वायु संपीड़ित होती है, मतलब संपीड़न पंप से यहाँ पर संपीड़न किया जाता है तो वायु जो है संपीड़ित हो जाती है और उसको प्रशीतक में भेजा जाता है। जब प्रशीतक में भेजा जाता है तो जो वायु होती है ये ठंडी हो जाती है। तो यहाँ पर अब जब प्रशीतक से बाहर निकलेगा तो यहाँ पर वायु कैसी हो जाएगी, ठंडी और संपीड़ित वायु मिलेगी। अब इसको यहाँ पर निर्वात पर भेजा जाता है और जेट में विसर्जित किया जाता है, जिससे यहाँ पर जो वायु होती है ये तो इस प्रकार से जब वायु बार बार संपीड़ित हो करके और ठंडी हो करके नीचे आती है तो यहाँ पर द्रव वायु में परिवर्तित हो जाती है। तो ये प्रक्रिया बार बार चलती रहती है जिससे नाइट्रोजन द्रवीभूत हो जाता है। मतलब जो इसका क्वथनांक हमने अभी देखा 77.2 केल्विन, तो इस पर नाइट्रोजन द्रवीभूत हो जाती है और नाइट्रोजन को प्राप्त कर लिया जाता है। सेकंड देखते हैं नाइट्रोजन युक्त यौगिकों से, यानी कि जो नाइट्रोजन युक्त यौगिक जैसे अमोनिया है, यहाँ पर अमोनियम डाइक्रोमेट है, इससे जो है नाइट्रोजन को प्राप्त करना है। तो फर्स्ट हम देखते हैं अमोनिया से। तो अमोनिया की अभिक्रिया कॉपर ऑक्साइड से अधिक ताप पर कराने से नाइट्रोजन प्राप्त होता है। अमोनिया की अभिक्रिया क्लोरीन से कराने पर, इसको गर्म करने पर नाइट्रोजन प्राप्त होता है। ये OCl2 ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। तो अमोनिया को ब्लीचिंग पाउडर से अभिक्रिया कराने पर नाइट्रोजन प्राप्त होता है। सेकंड है अमोनियम डाइक्रोमेट से। यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड की पोटेशियम डाइक्रोमेट से अभिक्रिया कराने पर अमोनियम डाइक्रोमेट प्राप्त होता है। इस अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने से नाइट्रोजन प्राप्त होता है और Cr2O3 यह अवक्षेप, हरा अवक्षेप के रूप में बच जाता है। थर्ड देखते हैं प्रयोगशाला विधि। अब इसे हम प्रयोगशाला में कैसे निर्मित करेंगे? तो इसमें के लिए जैसा हमको चित्र में प्रदर्शित है, यहाँ पर एक जार लेते हैं जिसमें अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट लेते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट को जब गर्म करते हैं तो यहाँ पर पानी के विस्थापन से गैस जार में नाइट्रोजन को एकत्रित कर लिया जाता है। तो यहाँ पर हम समीकरण में देख रहे हैं अमोनियम क्लोराइड
प्लस सोडियम नाइट्राइड, तो इससे बन रहा है अमोनियम नाइट्राइड। इस अमोनियम नाइट्राइड को गर्म करने से नाइट्रोजन मिल रहा है। तो यह अभिक्रिया यहीं पर होती है जो अमोनियम नाइट्राइड बनने की है, और ये जब गर्म होता है तो नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में इसको जो आपका पानी से इसको विस्थापित करके गैस जार में एकत्रित कर लिया जाता है। इस प्रकार से प्रयोगशाला में नाइट्रोजन का निर्माण किया जाता है। आगे हम देखते हैं नाइट्रोजन के गुणधर्म, यानी कि नाइट्रोजन के गुणों के बारे में। तो पहले हम देखते हैं नाइट्रोजन के भौतिक गुण। तो इसमें फर्स्ट है, यह रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है। यानी कि जो नाइट्रोजन है, हम वातावरण में रहते हैं, वातावरण में हमको गैस कोई कलरफुल दिखता है क्या? जब तक कि इसमें कलर मिक्स ना किया जाए तब तक ये कलरफुल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर जो गैस है तो उसमें नाइट्रोजन गैस भी मौजूद है, जिसमें वो तो 78% मौजूद है। तो यहाँ पर हमको कोई रंग नहीं दिखाई देता, इसलिए रंगहीन है। और गंधहीन, क्या हमको अच्छी सुगंध आती है या बदबू आती है? ऐसा कुछ नहीं है। वो तो किसी वस्तु के सड़ने गलने उससे हमको गंध आती है, लेकिन वातावरण में जब कहीं पर कोई गंध नहीं होती है तो ये गंधहीन होती है। और है स्वादहीन, तो हमको क्या खट्टा मीठा नमकीन लगता है? नहीं लगता है। तो नाइट्रोजन स्वादहीन है। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन गंधहीन, रंगहीन और स्वादहीन है। सेकंड है, यह वायु से थोड़ी हल्की होती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो वायु है, वायु में सभी प्रकार की गैसें हैं, तो उसमें 78% नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जलवाष्प भी है। तो ये जो नाइट्रोजन की बात हो रही है, तो चूंकि नाइट्रोजन का वाष्प घनत्व 14 होता है और वायु का वाष्प घनत्व 14.4 होता है, यानी कि इसका नाइट्रोजन का वाष्प घनत्व कम होता है, इसलिए ये वायु से थोड़ी हल्की होती है। थर्ड, यह जल में कम विलेय है। हम जो पानी पीते हैं या इसमें, तो यहाँ पर हम पानी का सूत्र लिखते हैं H2O, तो वहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन कहीं है भी पानी में तो वो कम विलेय होती है। फोर्थ, यह द्रवित की जा सकती है, यानी कि जो अब हम नाइट्रोजन ये गैस के फॉर्म में, अभी हमने देखा लिंडे विधि से कि उसको किस प्रकार से द्रवित किया जाता है, तो इसको द्रवित भी किया जा सकता है। और इसका क्वथनांक हमको पता है 77.2 केल्विन और इसका हिमांक 73.2 केल्विन। और फिफ्थ पॉइंट है, ठोस अवस्था में ये सफेद होती है, मतलब नाइट्रोजन जब ठोस अवस्था में रहेगा तो ये सफेद होगा। 6 पॉइंट है, यह ना जलती है ना जलने में सहायता करती है। मतलब कि यदि अब हम बोलेंगे कि हम तो माचिस जलाते हैं तो जल जाती है, तो वो ऐसा नहीं है। नाइट्रोजन नहीं जलाती है, ऑक्सीजन जलाती है। तो ना तो ये स्वयं जलती है और ना ही ये जलने में सहायता करती है। 7 पॉइंट है, नाइट्रोजन स्वयं विषैली नहीं है। कहने का मतलब कि नाइट्रोजन में विषैलापन का गुण नहीं पाया जाता है, क्योंकि यदि ये विषैला होता है तो सभी जीवधारी यानी कि जीव जंतु, मनुष्य, पेड़ पौधे सभी के लिए ये आवश्यक तत्व नहीं कहलाता। ये आवश्यक तत्व है क्योंकि ये नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन है ये प्रोटीन में पाया जाता है। प्रोटीन एमिनो अम्ल से बनता है और एमिनो अम्ल, सभी एमिनो अम्ल नाइट्रोजन से बनते हैं। तो एमिनो अम्ल नाइट्रोजन से बनते हैं, मतलब प्रोटीन हर एक प्रोटीन जो है 20 एमिनो अम्ल से बनता है। तो इस प्रकार से प्रोटीन हर एक जीव के लिए आवश्यक है, तो इसलिए नाइट्रोजन स्वयं विषैला नहीं है। ये थे नाइट्रोजन के भौतिक गुण, जिसमें हमने देखा कि नाइट्रोजन रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस होती है, वायु से हल्की होती है, जल में कम विलेय होती है, द्रवित की जा सकती है, ठोस अवस्था में सफेद होती है, और ये ना तो जलती है ना जलने में सहायता करती है, और नाइट्रोजन विषैली नहीं होती है। आगे देखते हैं नाइट्रोजन के रासायनिक गुण। रासायनिक गुणों को हम 8 पॉइंट में देखेंगे। तो फर्स्ट है लिटमस पर प्रभाव, यानी कि लिटमस पेपर हम जानते हैं, तो लिटमस पेपर के प्रति ये उदासीन होता है। मतलब नाइट्रोजन ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, इसकी प्रकृति उदासीन होती है। सेकंड है धातुओं के साथ क्रिया। नाइट्रोजन एक कम क्रियाशील गैस है या कहें अक्रियाशील गैस है, लेकिन यह उच्च ताप पर अभिक्रिया करती है। तो यह उच्च ताप पर लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम जैसे धातुओं के साथ क्रिया करके नाइट्राइड बनाती है। जैसे हमको यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है कि नाइट्रोजन एल्युमिनियम से क्रिया करके एल्युमिनियम नाइट्राइड बनाती है और नाइट्रोजन मैग्नीशियम से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाती है। तो इस प्रकार से ये अन्य धातुओं के साथ भी अभिक्रिया करके नाइट्राइड बनाती है, और ये जो नाइट्राइड होते हैं ये जल से अपघटित होकर के अमोनिया गैस बनाते हैं।
थर्ड देखते हैं ऑक्सीजन के साथ क्रिया। तो विद्युत विसर्जन के प्रभाव से नाइट्रोजन ऑक्सीजन से 3000 केल्विन टेम्परेचर पर अभिक्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। फोर्थ पॉइंट है हाइड्रोजन के साथ क्रिया। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ उत्प्रेरक आयरन और उत्प्रेरक वर्धक मोलिब्डेनम की उपस्थिति में उच्च तापमान यानी 450 से 500 डिग्री सेल्सियस और उच्च दाब पर यानी 200 वायुमंडलीय दाब पर अभिक्रिया करके अमोनिया का निर्माण करती है। ये अमोनिया के निर्माण की हैबर विधि कहलाती है। तो हम आगे की वीडियो में अमोनिया के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पर हैबर विधि को विस्तार से पढ़ेंगे। फिफ्थ है कैल्शियम कार्बाइड के साथ क्रिया। नाइट्रोजन कैल्शियम कार्बाइड के साथ 1000 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया करके कैल्शियम साइनेमाइड बनाती है। ये कैल्शियम साइनेमाइड को नाइट्रोलियम के नाम से जाना जाता है, जो कि खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। 6 पॉइंट है कार्बन के साथ क्रिया। विद्युत भट्टी में नाइट्रोजन कार्बन के साथ अभिक्रिया करके साइनोजन का निर्माण करती है। 8 पॉइंट है एल्यूमिना के साथ क्रिया। यहाँ पर नाइट्रोजन एल्यूमिना और कार्बन के साथ मिलकर के 1170 केल्विन टेम्परेचर पर एल्युमिनियम नाइट्राइड का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि लिटमस पेपर के प्रति यह उदासीन प्रभाव दिखाती है और धातुओं से, ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन से, कैल्शियम कार्बाइड, कार्बन और एल्यूमिना से अभिक्रिया करती है। आगे हम देखते हैं नाइट्रोजन के उपयोग। तो फर्स्ट है जीवधारियों के लिए आवश्यक तत्व। चूंकि नाइट्रोजन प्रोटीन का आवश्यक तत्व है, तो ये सभी जीवधारियों के लिए यानी सभी जीव जंतु, मनुष्य, पेड़ पौधे सभी के लिए आवश्यक है। सेकेंड, नाइट्रोजन की हवा में उपस्थिति आवश्यक है। यदि नाइट्रोजन वायुमंडल में हम जानते हैं कि विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, लेकिन यदि नाइट्रोजन उपस्थित नहीं होगा तो ऑक्सीजन की उपस्थिति से सारा संसार जल करके राख हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन सारे संसार को जला देगी। तो ऑक्सीजन की सक्रियता को कम करने के लिए हवा में नाइट्रोजन का होना आवश्यक है। यदि नाइट्रोजन नहीं होगा तो फिर सारा संसार नष्ट हो जाएगा। थर्ड, तापमापक यंत्रों में, यानी कि जो बिजली के बल्ब होते हैं और ऊंचे तापमान मापने के लिए जो तापमापक यंत्र बनाते हैं, इसमें इनका जो नाइट्रोजन है इसका उपयोग किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है रासायनिक उर्वरक के रूप में। जैसे हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन कैल्शियम कार्बाइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम साइनेमाइड बनाता है, जो कि नाइट्रोलियम कहा जाता है, और ये नाइट्रोलियम का उपयोग रासायनिक उर्वरक के रूप में किया जाता है। कुछ जो अमोनिया होते हैं, नाइट्रिक अम्ल होते हैं, ये सभी रासायनिक उर्वरकों के निर्माण में सहायक होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है अति निम्न ताप परिस्थिति निर्मित करने में, यानी कि नाइट्रोजन का उपयोग बहुत कम तापमान वाली परिस्थिति को निर्मित करने में किया जाता है। तो इसमें जैसे जो बायोलॉजी में स्पेसिमेन होते हैं, स्पेसिमेन के संरक्षण करने में, और भोज्य पदार्थ हम देखते हैं जो पैकेट्स वगैरह में आते हैं, ये सभी इनका भी संरक्षण करने में नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। 6 पॉइंट है अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में, मतलब कि जहां पर जैसे हम धातुओं के निष्कर्षण देखें, तो यदि हमको धातुओं के निष्कर्षण में यदि अक्रिय वातावरण उत्पन्न करना है, मतलब वहां पर क्रियाशील वातावरण उत्पन्न नहीं करना है, तो उस वातावरण को उत्पन्न करने में नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने नाइट्रोजन के बारे में, नाइट्रोजन बनाने की विधियों को देखा, नाइट्रोजन के भौतिक गुण और नाइट्रोजन के रासायनिक गुण और नाइट्रोजन के उपयोगों को जाना। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और आपने सब्सक्राइब किया तो आपका थैंक्स, और जिन्होंने करने वाले हैं उनको भी थैंक्स। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए। और इंस्टाग्राम पर सीमा साहू 179 को फॉलो कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।